कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा मौसी जी ने कि जीवन में प्रेरणा है, ध्वनि है, अनुभूति है। सभी अपना अपना स्थान रखते हैं, सभी के कार्य भिन्न भिन्न। प्रेरणा जीवन में संकेत करती, ध्वनि तो प्रति मुहूर्त होती है, प्रकृति में भी ध्वनि होती है और प्राणी के हृदय में भी, किंतु अनुभूति सभी का मर्म बताती, सभी का रूप दर्शाती। तो जीवन में सभी कुछ है होने को। प्रेरणा भी है, ध्वनि भी है। प्रेरणा देख के प्रेरित होता है, भीतर से भी प्रेरणा आती है, किंतु उसको समझ नहीं पाता है। संत महापुरुषों ने कहा तुम्हारे भीतर हर समय वो अनहद की ध्वनि होती रहती है, किंतु भीतर अभी वो अवस्था बनी नहीं कि उस अनहद की ध्वनि या आनंद ध्वनि का अनुभव हो या उसकी अनुभूति हो। होने को सभी कुछ है और सबका अपना अपना महत्व भी है, अपना अपना स्थान रखते हैं, मतलब सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है, किंतु कार्य भी अलग अलग है। प्रेरणा आगे बढ़ने के लिए होती है, आगे तो बढ़े, लेकिन अगर हमको अनुभूति नहीं मिली तो फिर ढीला पड़ जाता है, आदमी सुस्त हो जाता है। उसी तरह है, ध्वनि सुनने की कोशिश करता है किंतु सुनाई नहीं पड़ती, उसकी अनुभूति नहीं होती। तो कार्य तो इनके अलग अलग हैं, क्योंकि प्रेरणा क्या जीवन में संकेत करती है आगे बढ़ने के लिए, इशारा करती है, देख इस दिशा में चल तुम। और ध्वनि तो होती रहती है, बाहर की प्रकृति में अलग ध्वनि होती है, स्थूल प्रकृति में, और सूक्ष्म प्रकृति में अलग ध्वनि होती है। सूक्ष्म प्रकृति यानी हमारे अंतःकरण में। अब बाहर की ध्वनि जिसको कहा गया, बहुत बार हमने पढ़ा पुस्तकों में कि भाई आकाशवाणी हुई, तो आकाशवाणी हुई तो आकाश में, कहां ऊपर? तो क्या इन कानों से सुनाई दी वो आकाशवाणी? वो एक प्रकार की ध्वनि है जो भीतर में अनुभव में आती है, और तभी आती है जब भीतर का आकाश बिल्कुल साफ हो, निर्मल हो, खाली हो, तब जाकर वो ध्वनि सुनाई देती है। तो जब कोई ध्वनि होती है, यदि पहले से ही वहां पर कुछ भरा हुआ है तो वो ध्वनि सुनती ही नहीं है। तो आकाशवाणी भी यदि होती है तो हर एक को नहीं सुनती है, किसी किसी विशेष व्यक्ति को ही सुनती है। सब हम बचपन से पढ़ते रहे हैं पौराणिक कथाओं में, और भी बहुत से साधु महात्माओं के मुख से भी सुनी हुई बातें। तो प्रकृति में ध्वनि होती है, किंतु जब तक अपने भीतर प्राणी का जो अंतःकरण या हृदय वो उसको अनुभव न करे, उसकी अनुभूति न हो, तो फिर किसी भी बात का रहस्य समझ में नहीं आता। और रहस्य नहीं समझ में आता इसलिए वो अंधेरे में ही रह जाता है, वो दिखलाई नहीं पड़ता, उसको पता ही नहीं लगता कि क्या प्रेरणा का रूप है और क्या ध्वनि का रूप है। अनुभूति होती है, सबका रहस्य बतलाती है और आगे बढ़ाती है। आज कह रहे हैं और भी अनेक शक्तियों से भरपूर है यह जीवन, जैसे ध्यान है, विश्वास है, बल है, ये सभी शक्ति के ही प्रतिरूप हैं, किंतु फिर भी मन मानता नहीं जब तक कि अनुभूति न हो जाए। जीवन अनेक प्रकार के कर्मों में, अनेक प्रकार के भावों में ऐसा उलझा कि निकलना चाह कर भी निकल नहीं पाता। मानवीय शक्ति क्षीण होती रही जब तक कि गुरु के द्वार पर न पहुंचा,
अपने आप को न पहचाना। यानी मानव जीवन में है तो न जाने कितने प्रकार की शक्ति। तो शक्ति होती क्या है, किससे पहचान होती है शक्ति की? पहले भी बातें आ चुकी हैं कि शक्ति के कार्य होते हैं और उन कार्यों से ही शक्ति का परिचय मिलता है। ऊर्जा और शक्ति, एक बात हम लोग को हमेशा से समझ लेनी चाहिए या हमेशा के लिए समझ लेनी चाहिए कि ऊर्जा जो होती है उसको अंग्रेजी में कहते हैं एनर्जी, और शक्ति जो होती है उसको अंग्रेजी में कहते हैं पावर। तो जो थोड़े बहुत भी समझ रखते हैं, नॉर्मल साइंस की भी समझ रखते हैं, उनको पता होता है कि एनर्जी क्या है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है और उससे जब वो कन्वर्ट होती है किसी भी रूप में, तब वो पावर का रूप लेती है, यानी शक्ति प्रकट होती है। वही इलेक्ट्रिसिटी जब पंखे को चलाती है तो उसका अलग रूप होता है। वही इलेक्ट्रिसिटी जब एसी को चलाती है तो अलग रूप होता है, बल्ब को जलाती है अलग रूप होता है। किंतु शक्ति अलग हो सकती है। ऊर्जा यानी जो शक्ति का स्रोत है, जो उसको कन्वर्ट कर रहा है शक्तियों में, वो जो एक है वो वही रहता है। तो जीवन के पीछे क्या छिपा हुआ, वो जीवनी शक्ति है। वो जीवनी शक्ति वो ऊर्जा के रूप में होती है। अब वो स्थूल में, सूक्ष्म में, न जाने किन किन रूपों में इस जीवन में हम अनुभव करते हैं अनेक प्रकार की शक्तियों का। ब्रॉड वे में लोग सब यही बोलते हैं व्यापक रूप से कि हाँ भाई, तन बल, मन बल, धन बल, आत्म बल। तो धन बल और तन बल तो स्थूल के ही खेल हो गए, किंतु जो मनोबल है उसके बाद, और आत्मबल, आत्मा तो अपने आप में वैसे ही बलशाली है। तो यहां जो आत्मबल बोलने का तात्पर्य होता है वो होता है कि पूरी तरह हमारा जो अंतःकरण है वो एक सूत्र के द्वारा बांध दिया गया है, यानी एकत्व है उसमें। यह नहीं कि मन कहीं और, बुद्धि कहीं और, चित्त कहीं और, सब जब एक साथ आते हैं तब वो बल समझ में आता है। तो एकता, एकाग्रता, उसमें बल है। ध्यान, उसमें बल है। विश्वास, उसमें बल है। तो ये सब है क्या? ये उसी का ट्रांसफॉर्मेशन है, उस एनर्जी का। यानी वो ऊर्जा वही उस रूप बदल बदल कर सामने आती है, किंतु फिर भी समझ में नहीं आता, मन मानता भी नहीं। तो तब तक नहीं मानता जब तक कि उसकी अनुभूति नहीं हो जाती है। तो अनुभूति का महत्व है ये, कितनी महत्वपूर्ण है अनुभूति। और इसका कारण क्या है बता रहे हैं कि अनुभूति क्यों नहीं होती। क्योंकि जीवन में न जाने कितने प्रकार के कर्मों में उलझा रहता है प्राणी, न जाने कितने प्रकार के भाव विचारों में उलझा रहता है। तो सब बिखरा बिखरा सा जीवन है, एकत्व है नहीं, और बाहर बाहर का जीवन है, ऊपरी कर्म है, ऊपरी भाव विचार हैं। तो भीतर की यात्रा उसकी शुरू होती नहीं है, उसी में उलझा रह जाता है। निकलने की कोशिश भी करता है, फिर भी निकल नहीं पाता है, और उन्हीं सब छोटे मोटे विचारों से, विकारों से लड़ते लड़ते उसकी जो जीवनी शक्ति है, जो जीवन में उसे मिली है, शक्तियों से जो भरपूर है यह जीवन, वो शक्ति क्षीण होती रहती है। किंतु हाँ, जैसे ही सद्गुरु का द्वार मिला, उसकी शरण मिली, तब तक है यह अवस्था। और द्वार पे पहुंच के उसी के अनुसार
अपना जीवन रूपांतरित कर लिया तो भीतर का रूप भी बदल जाता है। और भीतर का रूप जब बदलता है तो धीरे धीरे अपने मन को पहचानने लगता है, जानने लगता है, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को। तो इस तरह उसकी आंतरिक यात्रा यानी भीतर की यात्रा शुरू होती है। और जब पूरी समग्रता से यानी टोटैलिटी में अपने अंतःकरण को पहचान लेता है, उसी को कहा जाता है कि उसने अपने आप को पहचान लिया। तो ये मानवीय शक्ति कब तक क्षीण होती रहती है? जब तक सबसे पहले सदगुरु के द्वार पे नहीं पहुंचा। तो ये तो फर्स्ट स्टेप है। और सदगुरु कहां पहुंचाते हैं उसको? ये कहते हैं तू यहां आया है तो अपने आप को जान, अपने आप को पहचान, यही तेरा लक्ष्य है। आगे कह रहे हैं, अनुभूति जीव को शिव बनाती है। भूत अर्थात प्राणी को जब अनुभूति होती है तो वह अणु की तरह छोटा बनकर अपने उपास्य देव के चरणों में लौट जाता और बार बार पद धूलि पाता अनुभूति की विभूति पर निहाल हो जाता। प्रत्येक रहस्यों का रस जीवन को रसमय बना देता। ये बात पहले भी आई है, स्वाभाविक है। यदि समझे कोई कि सब कुछ होते हुए भी कि ये कैसी विडंबना है जो आया था पैराग्राफ, कि शिवत्व भाव होते हुए मानव अपने आप को अभाव में डुबा के रखता है, अर्थात जीव भाव में ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसे अनुभूति नहीं हुई। जैसे जैसे अनुभूति होने लगती है वैसे वैसे जीव भाव से ऊपर उठकर शिव भाव की ओर बढ़ने लगता है। और प्राणी को जब इस तरह की अनुभूति होती है तो फिर क्या है? वो तो बिल्कुल छोटा हो जाता है, अणु की तरह। यानी भूत और अणु ये शब्द से लिए हैं, अणु भूत। तो भूत यानी प्राणी, अणु से यानी अणु की तरह छोटा हो गया, बिल्कुल कुछ है ही नहीं अब मेरा अस्तित्व। तुमने मुझे ऐसी अनुभूति दे दी, मेरे ही भीतर तुम शिव और मैं कौन? मैं तो तुम्हारा गण यानी भूत। भूतों को शिव का गण बताया जाता है। तो यह शिव जो है, यह जो महादेव कहते हैं उससे थोड़ा अलग है। यह शिव एक केंद्र, क्या कहें उसको, केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज्ड पॉइंट है। ये वहां पे 3 देव हैं। ये शिव जो है वो देवों वाला देव नहीं है। ये शिव है जो उन शक्तियों का संचालक है। यानी शक्ति और शिव, जिन शक्तियों की बात अभी हुई, वो शक्तियां जो मानव में है, जीवनी शक्ति, तो जब तक वो अणु की तरह छोटा बनकर अपने उपास्य देव के चरणों की धूल नहीं बन जाता, तब तक तो प्रारंभ नहीं होती यात्रा। और उसके बाद धीरे धीरे और आगे बढ़ता है तो फिर से वहीं का वहीं लौट के आता है। यानी अनुभूति की पराकाष्ठा है वो कि जीव से अब शिव की अनुभूति उसको हो गई। तो वह अणु की तरह छोटा बनके अपने उपास्य देव के चरणों में लिपट जाता है, लौट जाता है। और बार बार जिस तरह पता है कि शिव क्या है, वो विभूति की तरह लगा लेगा, उसको अपने अंग में धारण कर लेगा, तो वो अनुभूति की विभूति मिल जाती है। वो शिव भाव स्वयं उसको अपना ऐश्वर्य दिखा देता है। विभूति के 2 मतलब होते हैं। एक जो शिव ने
लगा रखा है अपने बदन पर, और एक विभूति यानी वो ऐश्वर्य, उसकी महिमा। तो अनुभूति की जो महिमा है उसके ऊपर वो इतना निहाल हो जाता है, यानी पूरा सब कुछ न्यौछावर कर देता है और खुद कुछ भी नहीं, खुद तो अपने प्रभु की चरण धूली है। प्रत्येक रहस्यों का रस उसको समझ में आ जाता है, रस मिलने लगता है और उसका जीवन पूरी तरह रस में बन जाता है। तो ये है अनुभूति की विशेषता। और भी है जो आगे बता रहे हैं कि अनुभूति अंतर चेतना, अंतर प्रेरणा, ईश्वरीय भाव का विकास, आत्म तत्वों को प्रकाश में लाने वाली, हृदय को हुलसाने वाली, भटकते मन को अपने आंचल में आश्रय देने वाली अनुभूति ही है। तो अनुभूति की क्या महिमा है, क्या विशेषता है कि वो विकसित करती है हमारे भीतर, अंतर यानी अंतःकरण में, भीतर में जो चेतना अभी सुप्त है और प्राणी जड़त्व में ही जीवन व्यतीत कर रहा है, वो चेतना जागृत होती है, उसका विकास होता है। अनुभूति जब भीतर अंतःकरण में होने लगती है, प्रेरणा बड़ी सहज हो जाती है। अभी तक दूसरों का मुखापेक्षी होता था, उससे पूछूं क्या करना है, या दूसरों को देख के कि इसने ऐसा किया तो उसको ऐसा प्रतिफल मिला तो मैं भी वैसा ही करूं, तो इस प्रकार दूसरों से प्रेरित होता था। किंतु अब अंतः प्रेरणा से प्रेरित हो रहा है, यानी अपने भीतर की जो प्रेरणा वो देता है भीतर बैठा हुआ उसका प्रभु, जो उसे अनुभूति की विभूति दिखला रहा है, उसका ऐश्वर्य बतला रहा है कि देख तेरी अंतर चेतना जाग रही है अनुभूति के माध्यम से और विकसित हो रही है। तेरी अंतर प्रेरणा कहीं और से नहीं आ रही, बिल्कुल भीतर से ही आ रही है। और जो भी ईश्वरीय भाव है यानी परमात्मा का भाव जो है वो विकसित होता है अनुभूति के द्वारा। और इतना ही नहीं है, आत्म तत्वों को, आत्म का तो एक ही तत्व है, वैसे तत्वों को यहां कहने का मतलब यही है, जैसे शक्तियों की बात हो रही थी, अनेक शक्तियों, तो शक्तियों के पीछे क्या छिपी हुई है? ऊर्जा। वैसे ही तत्वों के पीछे छिपा हुआ है एक ही तत्व, और वो है आत्म तत्व। तो आत्म तत्व अनेक अनेक रूपों में प्रकाशित होता है, अनेक अनेक रंगों में प्रकाशित होता है। जैसे प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, उसका क्या रंग है? कोई कहे सुनहला है, कोई कहे पीला है, ऐसा नहीं, यह तो वातावरण के कारण है। अन्यथा वो तो बिल्कुल कोई ऐसा रंग है कि कोई उसका रंग कहे ही नहीं जा सकता। पानी का क्या रंग है? कोई रंग है ही नहीं, रंगहीन है। वैसे ही आत्मा का क्या रंग है? कोई रंग नहीं है। किंतु जब वो ही प्रकाश में आती है अनेक अनेक तत्वों के रूप में, यानी स्थूल में, सूक्ष्म में मन बुद्धि चित्त अहंकार, अनेक विचार भाव, न जाने किन किन रूपों में वो प्रकाश में आती है, किन किन रंगों को दिखलाती है। तो प्रकाश की एक किरण जो होती है वो सतरंगी बन जाती है। तो वो आत्म तत्व, एक तत्व, वो अनेक रूपों में, अनेक रंगों में अनुभूति देने लगता है। प्राणी अभी उसी आत्म प्रकाश में कार्य कर रहा है। वो सूर्य अभी आत्मा का हर समय जल रहा है, प्रकाशित है,
किंतु अभी उससे संबंध स्थापित नहीं हुआ है। उसको कौन संबंध स्थापित करेगा, कौन उससे जोड़ेगा, वो है अनुभूति। तब लगता है कि मेरे जीवन में ये प्रकाश भले ही इस रंग का है, उस रंग का है, कहां से आया ये वहीं से आया, वो जो आत्मा रूपी सूर्य है वहां से आया। तो उसको प्रकाश में लाने वाली है अनुभूति। और जब प्रेम में मगन हो जाता है, वो अनुभूति होती है, तो हृदय हुलसित हो जाता है। और जब मन में आता है, तो मन जो इधर उधर भागता रहता है, भटकता रहता है, तो जैसे माँ क्या करती है, अपने बच्चे को अपनी गोद में बैठाती है और अपने आंचल में छुपा लेती है, वैसे ही अनुभूति रूपी माँ इस भटकते हुए मन को अपनी गोद में बैठा लेती है और अपने आंचल में आश्रय देती है, ताकि वो भटके ना। कि तेरे को ये अनुभूति मिली थी ना मन, देख। जैसे माँ समझाती है बच्चे को, देख ये खाया पिया था ना, देख तेरा शरीर सुधरा ना, देखो पढ़ाई की थी ना तो इतने नंबर आए ना। वैसे ही अनुभूति समझाती है मन को कि देख ये अनुभूति तुमको मिली, तो इसलिए तेरा भटकना छूटा ना। तो थोड़ा बहुत भी भटकता है तो मन अपने आप ही दौड़ के चला जाता है उस अनुभूति के आश्रय में, कि मुझे फिर से उसी तरह की कोई अनुभूति मिले। तो इतना महत्व है अनुभूति का और इतनी महिमा है अनुभूति की। आगे कह रहे हैं, जीवन एक ईश्वरीय सत्ता का अंश है, उसे मान्यता देती है अनुभूति। अनेक गुण हैं, अनेक भाव हैं जीवन के इन तत्वों में, किंतु इनसे परिचय कब कर पाया, अनुभूति के लिए कब छटपटाया, स्वयं की अनुभूति भी कब कर पाया। मानव तो पर के लिए सदा छटपटाता रहा, वह तो आहार निद्रा भय भोग में ही जीवन व्यतीत करता रहा और सोचता रहा मैं बहुत सुखी हूं। उसे तो मालूम भी नहीं कि सुख क्या है। सबसे बड़ा सुख उसे आत्म अनुभूति में प्राप्त होता है, जिससे वह आज तक अनजान रहा, जीवित अवस्था में भी बेजान रहा। तो सुनता तो आया है कि ये मानव जो जीवन मिला है वो क्या है, वो ईश्वरीय सत्ता जो है, पूरी जो सर्वव्यापी एक परमात्मा, उसी का अंश है यह आत्मा, उसी का रूप है यह जीवन, यानी आत्मा ने धारण किया है यह शरीर। उसे मान्यता देती है का मतलब मान लेती है। अभी माना है, अनुभूति मिली है, मन में आई है, बात समझ में आ जाता है कि हाँ भाई मेरे भीतर कोई आत्मा है और वो आत्मा उस परमात्मा का अंश है। अब बाकी का क्या आपस में रिलेशन है, कितने प्रकार के सूक्ष्म के रूप हैं, कितने प्रकार के अनेकों अनेक सूक्ष्म प्रकृति के गुण हैं, कितने भाव हैं और क्या क्या स्थूल और सूक्ष्म, ये सब जब तक इनका अनुभव नहीं हो, इसकी अनुभूति न मिले, इनसे परिचय न हो, तो फिर आगे बढ़ नहीं पाएगा। सुनी हुई बात सुनी हुई रह जाती है। वेदांत का जो सिद्धांत है उसके अनुसार ईश्वरीय सत्ता यानी परमात्मा तो द्वैत के रूप में, यानी दो हैं, तो एक परमात्मा है और एक आत्मा है। तो परमात्मा का अंश है आत्मा, किंतु अद्वैत के रूप में एकमात्र आत्मा ही है। आत्मा परमात्मा ही है, परमात्मा आत्मा ही है,
यानी एक है। यह है अद्वैत का सिद्धांत। और उसके बाद जो कुछ भी आता है वो आता है कि किस तरह से सृष्टि की रचना हुई है, सृष्टि आगे बढ़ी है, कि आत्म तत्व से फिर निकले हैं आगे। फिर आता है प्राण, जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है और जिसको हम हमेशा कहते रहते हैं कि वो आत्मा जो है वही प्राणों का साथी है, हमेशा साथ रहता है। उसके बाद फिर आते हैं सूक्ष्म तत्व। सूक्ष्म तत्व में जैसा हम लोगों ने समझा है, गुरुदेव ने भी समझाया है कि पंचम तल्ला परमात्मा, चौथा तल्ला आत्मा, ये वाणी है गुरुदेव की। तीसरा तल्ला अहंकार, यानी अहंकार से आगे बढ़ेंगे, फिर आएगा चित्त, फिर आएगी बुद्धि, फिर आएगा मन, फिर आएगा स्थूल का खेल। अब स्थूल जो है उसमें फिर आ गए आपके 5 तत्व। तो अनेक गुण हैं, अनेक भाव हैं इस जीवन में, इन तत्वों में, किंतु इसे परिचय कब कर पाया, प्रश्न किया गया है यहां कि कब परिचय कर पाया। मैंने परिचय क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि अनुभूति के लिए कब छटपटाया। तो जब तक अनुभूति के लिए छटपटाएगा नहीं, तब तक अनेक गुण, अनेक भाव, अनेक तत्व हो सकता है सुने ही ना हो, पढ़े ही ना हो, और फिर अनुभूति जब तक उसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है तो अनुभूति होकर के भी नहीं होती है। तो उसके लिए छटपटाहट जब तक नहीं होती, व्याकुलता नहीं होती, तब तक एक ईश्वरीय सत्ता है, उसका अंश है या आत्मा, और उससे सब कुछ आगे बढ़ा हुआ है, बढ़ रहा है, जो भी हमें अनुभव मिल रहे हैं। फिर कह रहे हैं स्वयं की अनुभूति भी कब कर पाया। तो एकमात्र स्वयं ही स्वयं है। और गुरुदेव ने तो स्वयं को आत्मा और परमात्मा से भी परे बताया है। परे यानी परमात्मा, आत्मा, इससे भी बियॉन्ड है वो। तो कुछ होगा ऐसा, कब कर पाया इसकी अनुभूति? क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो तो पर के ही लिए छटपटाता रहा। पर यानी दूसरा, मैं कोई और, बाकी कोई और। भक्ति में यदि अनुभव कर पाता, जो हम अक्सर कहते हैं, गुरुदेव ने भी कहा, तू मैं हो गया, मैं तू हो गया। रामकृष्ण परमहंस का भी सुनते रहते हैं हम, तुमी आमी, आमी तुमी, तू और मैं एक हो गए। तो उसको एक वाणी में गुरुदेव ने समझाया कि वो एक ऐसी अवस्था है जहां तू भी नहीं, मैं भी नहीं, वहां वह है। और वो जो वह है, वो अनुभूति यदि कहा जाए कि वो वह स्व है, यानी परमात्मा और आत्मा का मिलन हो गया। दोनों एक दूसरे का वर्ण कर लिया, विवाह हो गया। इस तरह की भी एक वाणी है गुरुदेव की चेतना में कि वाह विवाह कौन गवाह, स्वयं का परिचय कौन दे। स्वयं को अनुभव मिल गया उस विवाह का, वो ही गवाह है। अब उसका परिचय कौन देने आएगा? कोई बता पाया स्वयं क्या होता है? कोई नहीं बता पाता। आत्मा की बात करेंगे, परमात्मा की बात करेंगे, किंतु ये एक ऐसा विवाह है आत्मा परमात्मा का जहां पे गवाह रहता है वो स्वयं।
कौन उसका परिचय दे। और मानव की क्या अवस्था, वो तो पर के लिए ही सदा छटपटा रहा है, दूसरों को ही महत्व देता है, स्थूल का ही जीवन जीता रहता है, आहार निद्रा भय भोग में ही जीवन व्यतीत करता रहता है और समझ लेता है कि हाँ भाई मैं तो बहुत बढ़िया जीवन जी रहा हूं, बहुत सुखी हूं, बहुत आनंद से हूं। सुख की बात मालूम नहीं, पूरा लेख लिख दिया गुरुदेव ने कि सुख होता क्या है। उस लेख का शीर्षक ही सुख, और उसका विश्लेषण भी उनकी कृपा से हुआ था लॉकडाउन पीरियड में। तो मालूम ही नहीं है कि सुख क्या होता है। सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा आनंद, आनंद शीर्षक से लेकर भी लेख है, दो है, एक आनंद कहां। तो उसमें ये जगह बताया गुरुदेव ने कि कहां नहीं है आनंद, सब जगह है आनंद। तो प्राणी तो सुख में भी सुख ही समझता है और दुख अपने आप चला आता है। उस सुख में भी यदि थोड़ा सा आनंद की अनुभूति पाता, उस आनंद को पकड़ के आगे बढ़ता, तो धीरे धीरे उसे पता लगता कि सबसे बड़ा सुख तो आत्मानुभूति में है। सबसे बड़ा आनंद जिसे हम कहते हैं परमानंद, वो परमानंद कहां है? वो है आत्मा में। तभी तो गुरुदेव कहते हैं हम क्या चाहते हैं? आत्मानंद का प्रसार। हम छोटे मोटे आनंद का प्रसार नहीं चाहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आनंद के नाम पर हम सत्संग करते हैं, बहुत से सत्संग केंद्रों का नाम भी आनंद से जुड़ा हुआ है, बहुत से लोगों ने अपने बच्चों का नाम आनंद रखा हुआ है, किंतु क्या उससे आनंद की अनुभूति हो जाती है? आनंद की अनुभूति, वास्तविक अनुभूति शुद्ध रूप में आत्मा में होती है, वही सबसे बड़ा सुख है। तो उससे आज तक तो अनजान ही है वो। तो अगर उससे अनजान बना रहा तो फिर कहने को तो जीवित है, किंतु उसमें कोई जान नहीं है। शिव होकर भी वो शव की तरह जीवन व्यतीत कर रहा है, कोई जान नहीं है। और यदि यह कहा जाए कि अपने कंधों पर ही अपनी लाश ढो रहा है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मानव जीवन मिला है आत्मानंद की अनुभूति के लिए, आत्मानुभूति के लिए। तो वो जब तक नहीं प्राप्त हो जाए तब तक अनुभूति का सिलसिला चलता रहता है। आगे कह रहे हैं, स्व की अनुभूति के बिना तो यह जीवन निस्सार है। स्व की अनुभूति ही पर का परिचय देती है। सूर्य के सम्मुख खड़ा होने पर मुख पर प्रकाश और पीठ की ओर अंधेरा होगा, यह निश्चित बात है। इसी प्रकार स्व की अनुभूति पर का परिचय कराती है। स्व सूर्य है, एक छोर दूसरे छोर का रहस्य बता देता, किंतु यहां तो मर्म कुछ और ही है। स्व की अनुभूति तो पर का रहस्य बता देती, किंतु पर के भाव में रहने से स्व को नहीं जान पाता है। जैसे भाव अभाव का मर्म बताता, किंतु अभाव भाव का मर्म नहीं समझा पाता, क्योंकि ये भाव निम्न स्तर के हैं और वे भाव उच्च स्तर के हैं तथा सूक्ष्म भी हैं। जैसे आत्म प्रकाश से तो सारे जगत को देख सकता है मनुष्य, लेकिन बाहरी प्रकाश से तो मनुष्य खुद को भी नहीं देख पाता। फिर इन स्थूल आंखों से जगत को देखा भी तो क्या देखा, उस भाव से नहीं देख पाया जगत को
जैसा उसे देखना था। देखे कैसे? भीतर अनुभूति नहीं, अनुभूति के बिना सब कुछ फीका ही है। थोड़ा लंबा पैराग्राफ है और ये इस लेख का अंतिम पैराग्राफ है, तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। कई तरह की बातें इसमें आई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो पहली पंक्ति में ही है, और वो है कि स्वयं की अनुभूति के बिना यह जीवन निस्सार है। यानी मानव जीवन मिल तो गया, किंतु यदि स्वयं की अनुभूति नहीं हुई, हो सकता है आत्म अनुभूति हो गई हो, किंतु स्वयं की अनुभूति अगर न हुई हो तो जीवन में कोई सार नहीं है। यानी जितना सार तुमने ग्रहण किया वो भी अभी अधूरा है। तो जब तक स्वयं की अनुभूति नहीं होती तब तक पर का परिचय नहीं मिलता है। तो यह पर का परिचय क्या है? तो पर का परिचय यही है कि एकमात्र स्वयं ही स्वयं है, यानी सबका स्वयं एक ही है। अब उस स्वयं को कोई स्वरूप कहता है, उस स्वयं को कोई स्वभाव कहता है। तो जब रूप के माध्यम से पहुंचते हैं तो पहले रूप है, यानी बाहर का स्थूल रूप, फिर भीतर का सूक्ष्म रूप जिसे अरूप कहा गया, और उसके बाद आता है स्वरूप यानी स्वयं का रूप। किंतु स्वयं का कोई रूप नहीं होता है, यह समझाने के लिए है। स्वयं की कोई अनुभूति भी नहीं होती है, यह भी समझाने के लिए होता है। स्वयं अपने आप में स्वतंत्र है, स्वयं स्वयं है। तो स्वयं की अनुभूति जब होती है, यानी उस अवस्था तक जब पहुंच जाता है प्राणी, तब उसे लगता है कि पर तो कोई है ही नहीं। पर का परिचय देती है, यानी सबके भीतर वो स्वयं है, और वो स्वयं है उसे कौन जान पाएगा? इसको अभी बात हुई गुरुदेव की वाणी के आधार पर कि कौन उसका परिचय दे। प्रत्येक को अपने ढंग से ही उस स्वयं की अनुभूति होती है। तो सर्वप्रथम हम पहुंच तो जाएं, चौथा तल्ला आत्मा, पांचवा तल्ला परमात्मा, वहां तक पहुंचे। क्या उसके ऊपर भी कुछ है? उसके ऊपर जो है वही स्वयं है। चौथे तल्ले के ऊपर छत है, और उस छत पे किसका घर है? पंचम तल्ले का, यानी परमात्मा रहता है वहां। तो पंचम तल्ले के ऊपर भी एक छत है, वो है छठा तल्ला। वहां कौन रहता है छठे तल्ले पर? छठे तल्ले पर रहता है छठ वाला, और वही स्वयं है। समझने के लिए अपनी जगह, यानी वहां कोई दीवार नहीं, वहां कोई छत नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुला आकाश। तो क्या यह अनुभूति कहलाएगी? ये तो सुनी हुई बात कहलाएगी, या अंदर से उमड़ी हुई बात कहलाएगी? वहां पहुंचने पर यही लगता है कि स्वयं ही स्वयं है, आकाश ही आकाश चारों ओर है, उसी ने सबको आच्छादित किया हुआ है। पर का परिचय क्या? बाकी सब तो नीचे रह गए, वही सब पर है। अब यहां उदाहरण सूर्य का लिया गया है कि जब तक सूर्य के सम्मुख खड़ा नहीं होगा तब तक पता नहीं लगेगा कि प्रकाश क्या होता है, अंधकार क्या होता है। तो जब सम्मुख होता है तब मुख पर प्रकाश आता है और पीठ की ओर अंधेरा होता है। तो यह तो निश्चित बात है, सब जानते हैं। तो इसी प्रकार जब स्वयं की अनुभूति होती है तो वो स्वयं, वो तो सामने आ गया, खुला आकाश है,
और पर कहां गया? पर तो पीछे रह गया। एक समय था जब पर में जीवन जी रहा था, जो पहले भी बताया, आहार निद्रा भय भोग। यह कौन सा जीवन है? यह पर का जीवन है। स्वयं का जीवन वहां तो पर पीछे चला गया। तो पर का परिचय मिल गया कि अभी तुम जिसको अपना जीवन समझ रहे थे वो जीवन नहीं था। ये पर का परिचय यही है, जब तक स्वयं की अनुभूति न हो जाए। नहीं तो यह लगेगा कि यह मेरा भाव, यह मेरा स्वभाव। और इन सब बातों को बहुत स्पष्ट रूप से गुरुदेव ने समझाया है उस लेख में, जिसका शीर्षक प्रकृति और स्वभाव। और उसमें यह भी बतलाया कि एक बार वो भाव जब स्वयं तक पहुंचा देता है तो भाव का भी कोई काम नहीं है वहां। किंतु जब वो उस अवस्था से लौट के वापस आता है तो वो भाव ही उसका स्वभाव बन जाता है और उसके लिए कोई पर नहीं रहता। उसको परिचय मिल जाता है। जो आनंद पथ पुस्तक में गुरुदेव ने कहा, ऋषि मनन कर रहा था स्वयं कौन पर कौन, तो यही अनुभव में उसे आया कि कोई भी पर नहीं है, सब स्वयं ही स्वयं है। तो ये तो जिसको जो अनुभव मिल जाता है। यहां पर बात उदाहरण आ रहा है सूर्य का, तो स्वयं सूर्य है, तो एक छोर दूसरे छोर का रहस्य बतला देता है। यानी सूर्य कहां उदय हुआ? पूरब में। तो दूसरे छोर पे क्या है? जब वो पश्चिम में चला जाएगा तो अंधकार हो जाएगा, यानी वो पर हो जाएगा। तो यहां जो मर्म की बात है वो यही है कि स्वयं की अनुभूति आपको पर का रहस्य बतला देती है कि एक बार तुमको स्वयं की अनुभूति हो गई, उस सूर्य के दर्शन हो गए, पता लग गया सूर्य ये है, तो वो पर का रहस्य मिल गया। किंतु यदि आप पर के भाव में हो, यानी आपने सूर्य को पीठ दे रखी है, तो फिर वो स्वयं को नहीं जान पाओगे। खैर, यहां पे जिस संदर्भ में बातें कही जा रही हैं वो स्वयं के संदर्भ में कही जा रही हैं। ये सूर्य का जो रूप बनता है वो आत्मा के संदर्भ में फिर भी हम समझ पाते हैं। जो बात हमेशा होती रहती है कि उस आत्म प्रकाश से ही हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अभिव्यक्ति अलग अलग हो सकती है, किंतु हमें समझना है कि वास्तव में भाव क्या है। इसमें भाव यही है कि पर के भाव में जब तक रहेंगे, यानी चाहे हम स्थूल के भाव में रहेंगे, चाहे हम सूक्ष्म के भाव में रहेंगे, तब तक हमें स्वयं की अनुभूति नहीं होगी, नहीं जान पाते हैं। तो जो पर के भाव में रहेगा वो स्वयं को नहीं जान पाता। और उसको साधारण रूप में यही समझाया यहां पर कि जिस तरह भाव में आ जाओगे तब मालूम पड़ेगा कि हम मेरे जीवन में क्या क्या अभाव थे, किन अभाव में मैं डूबा हुआ था, कौन से जंजालों में फंसा हुआ था। तो भाव में आने के बाद ही अभाव का मर्म समझ में आता है। किंतु जब तक अभाव में रहता है तब तक भाव का मर्म नहीं समझ पाता। क्यों नहीं समझ पाता? क्योंकि ये भाव बहुत ही निम्न स्तर के हैं, यानी बहुत ही लोअर लेवल के। ये सब बातें हम लोग कितनी बार कर लेते हैं कि जब तक हमारा धरातल स्तर नीचे रहेगा तब तक हम सबको खींच खींच के ले आएंगे अपने स्तर पर। किंतु जब भाव हमें ऊपर ले जाना चाह रहा है, हम नहीं जाना चाह रहे। क्यों? क्योंकि हम तो निम्न स्तर के भावों में ही बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं और हर कोई छोड़ना नहीं चाहता है।
और इस बात को कितनी बार मेरे मुख से सुना होगा सब लोगों ने, आपने, कि यह जो एक कंफर्ट जोन हम बना लेते हैं कि भाई हमको ये बहुत सही लग रहा है, हमको मिल गया हमको जो चाहिए जीवन से, बहुत बहुत बढ़िया चल रहा है जीवन, स्थूल का जीवन भी, सूक्ष्म का जीवन भी, और सब तरह से देखो सत्संग मिल गया, गुरुदेव बाबा मिल गए, सत्संग में जाते हैं, भजन गाते हैं, खूब अच्छा लगता है, गुरुदेव का श्रृंगार करते हैं, बाबा का श्रृंगार करते हैं, कितना बढ़िया, देखो कितना अच्छा चल रहा है जीवन। और आप ये सब क्या लेके बैठ गए, अनुभूति की बात और ये स्व और आत्मा परमात्मा क्या सब, तो फिर क्या होगा, कैसे समझ में आएंगी ये सब बातें? बड़ी मुश्किल है। और इसी को गुरुदेव ने एक वाणी में बताया, जो बार बार मैं बोलता रहता हूं, और यहां कोई मैं से मेरा कोई अहंकार नहीं है, समझने की बात है यह कि चक्षु प्रिय देव बन गया, कर्ण प्रिय भजन बन गया, तू क्या बना? तो कहते हैं बनना क्या है, जीवन तो बीत ही रहा है, बस यही एक कंफर्ट जोन है। और उन्हीं भावों में रहेगा, उच्च स्तर के और सूक्ष्म सूक्ष्माति सूक्ष्म सूक्ष्मतर, ये सब क्या सब बातें लगेंगी फिर। तो भाव का मर्म भाव में पहुंच के ही जाना जा सकता है, और अभाव का मर्म तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जब प्रकाश आएगा तो अपने आप ही अंधकार का मर्म समझ में आ जाता है कि मैं अब तक अंधकार में था। लेकिन जब तक अंधकार में था तब तक वो बड़े कंफर्ट जोन में था, बड़े आराम से जी रहा था। एक गाने की लाइन याद आ गई, क्योंकि वो बस बैठा हुआ है, कहता है मैं तो इंतजार कर रहा हूं। वो क्या कह रहा है उस गाने में कि अब तो मुझे अंधेरों से मोहब्बत सी हो गई, अब तो मुझे अंधेरों से मोहब्बत सी हो गई, आंखों को इंतजार की आदत सी हो गई, तकना है उनकी राह यूं ही उम्र भर मुझे। तो उम्र भर राह तकते रहो उनकी, अंधेरों से मोहब्बत हो गई है, प्रकाश की ओर चलना चाहते नहीं हो, आगे बढ़ना चाहते नहीं हो, तो फिर कैसे हो, कैसे बात बने? देख रहा है सब कुछ, आत्म प्रकाश है, उसके कारण ये सब कुछ देख रहा है, किंतु अभी आंखें हैं कहां, बाहरी प्रकाश में है, भीतर की आंखें खुली नहीं है। तो आत्म प्रकाश जब आ जाएगा, भीतर की आंखें खुलने के बाद, तब तो सब कुछ स्पष्ट हो ही जाएगा, बाहर भी देख लेगा, भीतर भी देख लेगा, सब कुछ देख लेगा। किंतु जब तक बाहरी प्रकाश से देखेगा तो क्या अपने आप को देख पाता है? अरे वो तो गुरु आता है सामने, दर्पण बनकर आता है, तब दिखाता है, देख अपना चेहरा। बिना दर्पण के तो अपने आप को भी नहीं देख पाता कोई, वो दिखलाता है हमारा चेहरा, देख क्या है, क्या जीवन तू बिता रहा है, तब मालूम पड़ता है। तो खुद को भी नहीं देख पाएगा बाहरी प्रकाश से, क्योंकि इन स्थूल आंखों से किसको देखा है? स्थूल जगत को ही तो देखा है, अपने आप को भी देखा है तो स्थूल के दर्पण से ही देखा है, उस सूक्ष्म के दर्पण से नहीं देखा। और सूक्ष्म का दर्पण है भीतर। तुलसीदास जी ने क्या कहा? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। ये मन मुकुर है, मुकुर यानी दर्पण है, सुधार उसको तू। कैसे? श्री गुरु चरण सरोज रज, ये गुरु के चरण कमलों की जो रज है, उससे रगड़ के साफ कर, तब कुछ देख पाएगा भीतर में। बाहरी प्रकाश भीतर कैसे देख पाएगा उससे? ये तो गुरु की चरण रज आएगी
और भीतर के दर्पण को साफ करेगी, तब मालूम पड़ेगा। फिर लगेगा दर्पण कौन दिखा रहा है, या गुरु ही तो दिखा रहा है। बच्चे थे ना तो खेलते थे, एक खेल याद आ गया, वो भी क्या पूछते थे, दिल्ली का दर्पण देखा है? बोले नहीं देखा। तो क्या करते थे, पांव ऊपर उठा के दिखाते थे तलवे को, ये है दिल्ली का दर्पण। ये तो बहुत बाद में समझ में आया कि यही दिल्ली का दर्पण है, जो हमें दिल में ले जाता है, सदगुरु का चरण। उसमें हम देख पाते हैं अपने दिल को, यही दिल्ली का दर्पण है। बहुत बाद में समझ में आया। तो उस भाव से यदि देख नहीं पाया जगत को जैसे देखना था, तो फिर क्या देखा? भाई देखे भी तो कैसे? अनुभूति के लिए कुछ व्याकुलता हो, कुछ छटपटाहट हो, तब तो कुछ देखेगा, तब तो कुछ आगे बढ़ेगा, तब तो अंतर यात्रा शुरू होगी। और इसीलिए कह रहे हैं अंत में कि बिना अनुभूति के सब कुछ फीका है। तो अनुभूति क्या है? अनुभूति है भोजन में नमक की तरह, बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस स्वाद लेते रहो जीवन का, और वो स्वाद देती है अनुभूति। नहीं तो सब फीका ही फीका लगेगा। अनुभूति है, सब कुछ स्वादिष्ट है। हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रारंभ होता है स्थूल से। हम फिर से रिकॉल कर लें सब कुछ, या रिवाइंड कर लें, कुछ भी समझें। स्थूल से शुरू होता है, जो गुरुदेव ने समझाया चिंतन मनन ध्वनि, जो लेख उसमें कि तुमुल ध्वनि आती, यानी स्थूल से आती है वो ध्वनि। वो तो उन्होंने ध्वनि का रूप लिया। कुछ भी देखने की बात करो, स्थूल से देखेंगे, आंखों से आएगी। फिर वो तुमुल ध्वनि यदि हमारा वहां पे कान होगा, कान में तो आ गई, कान होगा माने ध्यान होगा, तब हम उस पे कुछ विचार करेंगे, यानी विचार का रूप लेगी वो, यानी मन में आई है वो। स्थूल की ज्ञानेंद्रियों से कुछ भी प्रवेश करता है मन में, तब वो कुछ रूप लेता है विचारों का। और जब हम विचारों पे मनन करते हैं, तब वो रूप लेता है अनुभव का। फिर चिंतन करते हैं चित्त के आधार पर, तब वो रूप लेता है अनुभूति का। फिर बढ़ता चला जाता है और पहुंच जाता है सूक्ष्माति सूक्ष्म, और उसे कहा जाता है प्राणों में अनुभूति। आत्मानुभूति समझाने के लिए है, किंतु वास्तव में आत्मानुभूति होती ही नहीं है। अनुभूति भले ही कहें, जैसे समझाने के लिए है आत्मभाव, स्वभाव, यह सब वो अवस्था ऐसी होती है जो आपको लेके गया वहां, भाव आपको लेके गया आत्मभाव तक, फिर वो हट जाएगा। वो भी अगर रहता है वहां, तो इसका मतलब अभी अल्टीमेटली पहुंचे नहीं वहां। वो हट जाएगा, वो हट जाएगा, फिर उसी पे निर्भर करेगा वो फिर से आए या ना आए। नहीं तो त्रिशंकु की तरह लटकता रहता है प्राणी। बहुत देखे गए हैं ऐसे लोग जो विक्षिप्त हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। इसलिए सोच समझ पग रखना प्रेम की औखी घाटी है। जब लगी मरने से डरे, तब लगी जीवन ना आए। सोच समझ के आगे बढ़ना है, नहीं तो आराम से जी रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों से। क्या अनुभव होता है, क्या अनुभूति होती है, क्या भाव होता है, क्या स्वभाव होता है, हम तो बड़े आराम से हैं। इसलिए सोच विचार कर हमको निर्णय लेना चाहिए
और उसी के आधार पर आगे पैर बढ़ाना चाहिए। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि अनुभूति के बिना सब कुछ फीका है। तो इसके साथ ही यह लेख संपूर्ण होता है। नीतू गुप्ता बोलिए। हरिओम भैया। हाँ हरिओम बोलिए। हाँ, जैसे मन में आया था कि हमारे पिता आत्मबल से हम कार्य कर रहे हैं, आत्मा का बल कार्य कर रहा है, कैसे ज्ञान हो इसका, कैसे ज्ञात हो? आत्मा तो स्रोत है उसका, एनर्जी सोर्स है वो, वहीं से एनर्जी आ रही है। हम उसको काम में लेते हैं या नहीं लेते हैं वो हमारी मर्जी है। चल रही है, लाइनें बिछी हुई हैं, सब ट्रांसमिशन भी हो रहा है, हमारा उससे कनेक्शन है कि नहीं है? पहचान कुछ नहीं है, पहचान मन से शुरू कीजिए। अच्छा जी, फिर बुद्धि से पहुंचिए, फिर चित्त में आइए, पूरे धरातल है ये। हाँ जी, सब अपने आप समझ में आएगा। मन में मैल होता है जो बताया गया, चित्त में चंचलता होती है, विक्षेप जिसको कहते हैं, मल विक्षेप, और अहंकार पर आवरण है, बुद्धि में भ्रम है। तो कितना कितना वो हट रहा है। अनुभूति ही सबका प्रक्षालन करती है। तो बातें आई ना शुरू में, उससे मालूम पड़ेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं आत्मानुभूति की ओर। ठीक है? हाँ हरिओम। क्या हैंड रेज है ही नहीं और कोई? यही समझ में आ रहा है। थोड़ा सा टॉपिक अलग है ये। उर्मिला जी बोलिए। उर्मिला जी। अनम्यूट कीजिए। अच्छा अनम्यूट नहीं हुआ था भैया जी। हाँ जी, हाँ हरिओम हरिओम बोलिए। ये आत्मा भाव और स्वभाव में क्या अंतर है? जो आत्मा में और स्व में है, जैसे मतलब अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जी, और जो आत्मा भाव में जो भक्ति जीते हैं, जिन्होंने मतलब पूर्ण अनुभव पाया है, तो उनकी मतलब जीवन में जो स्वभाव बनता है, जैसे सबसे ये करने का, व्यवहार करने का, प्रभु से प्यार करने का, मतलब थोड़ा सा खोल के बताइए, ये समझ नहीं आता। देखिए स्व की बात तो आई है, तो समझ में आया क्या कुछ? हाँ, स्व की बात ये समझ आई कि स्व का जो भाव है वो मतलब आत्मा से भी आगे का भाव। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, भाव जो है वो हर जगह पर है। हाँ, स्थूल में भी है, सूक्ष्म में भी है। अब कहाँ पर है, कहाँ लेके जा रहा है, वो डिपेंड करेगा आपकी प्रकृति पर। प्रकृति यानी नेचर, जिसको हम जनरल भाषा में स्वभाव कहते हैं। वो स्वभाव यानी नेचर स्व का भाव नहीं है। तो जिसका जैसा नेचर होगा उसी के अनुसार वो प्रकृति के आधार पर ही, सूक्ष्म प्रकृति के आधार पर आगे बढ़ेगा वो। और सूक्ष्म प्रकृति में भाव की स्थिति बनती है।
सूक्ष्म प्रकृति, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, उसमें भाव की अलग अलग अवस्थाएं बनती रहती हैं। लेकिन जब तक वो भाव हमको स्वयं तक नहीं पहुंचा देता, तब तक वो भाव हमारा स्वभाव नहीं बनता, यानी नेचर नहीं बनता। अभी भाव भी आएगा और कभी कभी अभाव भी आएगा, जब हम आगे की ओर जा रहे हैं, ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बार जब ऊपर पहुंच जाते हैं, फिर जब वापस आते हैं, तो सूक्ष्म में पूरा का पूरा भाव ही उनका स्वभाव हो जाता है। चाहे वो स्थूल का हो, चाहे सूक्ष्म का हो, वो प्रत्येक कार्य उनके उस भाव से ही संचालित होते हैं। मेरे ख्याल से यही जानना चाह रहे हैं आप, हैं? हाँ भैया जी, हाँ, ये समझ आया। पर उसमें जैसे मतलब जो आनंद की अवस्था है जी, तो वही वो स्वभाव से ही आती होगी ना। देखो, आनंद भी हर जगह है, जैसे भाव हर जगह है, आनंद भी हर जगह है। हाँ हाँ। तो हम छोटे छोटे बातों में ही बहुत बार जो सुख की अनुभूति करते हैं, वहां भी आनंद तो है। बिना आनंद के तो सुख भी नहीं है, बिना आनंद के तो दुख भी नहीं है। सब में है आनंद। जैसे सृष्टिकर्ता तो सब में है, ऐसा थोड़ी है कि तमोगुण में सृष्टिकर्ता नहीं है, सभी जगह है वो परमात्मा तो सब जगह है। वैसे ही सब जगह है, भाव भी सब जगह है। जिसका जैसा भाव होगा उसी के अनुसार उसका जीवन होगा। भाव से भाव। एक यात्रा ऊपर जाने की होती है और एक यात्रा ऊपर पहुंचने के बाद जब नीचे आते हैं उसकी होती है। यानी फिर से आप जीवन में आ गए, फिर आपका भाव क्या रहता है। तो वो जो भाव यदि स्वभाव के रूप में रहे, नेचर बन जाता है उनका, तो वही उनका जीवन बन जाता है। यही है कहने का मतलब जी। हाँ हाँ। हाँ भैया जी, प्रणाम। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, समय बहुत कम है, फिर भी जल्दी से ले लेते हैं। पूजा बोलो। हरिओम चाचा जी। हाँ, हरिओम बोलो। चाचा जी, जैसे एक बार अनुभूति होती है जी, तो वो क्या फिर स्मृति हो जाती है क्या? नहीं, रहती है। अपना डेंट यानी निशान तो छोड़ के जाती है वो। लेकिन समय ऐसा होता है, समय की धूल उस गड्ढे को भर देती है। फिर फूंक मारना पड़ता है, फिर उड़ाना पड़ता है, और आगे बढ़ेंगे तो और तरह तरह की अनुभूति आएगी। यही है, अनुभूति होती है, बिल्कुल होती है, और वो रहती भी है, किंतु समय की धूल उसको ढक देती है। एक बात है, सत्संग उस धूल को उड़ाता है। ठीक, क्लियर है? हाँ, हरिओम। पूरा करते हैं। हरिओम सबको हरिओम। हरिओम सभी। हरिओम सबको हरिओम। हरिओम हरिओम सबको हरिओम हरिओम।